Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जंग जिसके बारे में गुज़श्ता कई सौ साल से जिक्र होता रहा, वो अब सर पे आन पहुंची है और हिंद को तबाह जो है वो चीन करे। खबर यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। साधुओं की देखा देखी हम एक मखसूस तर्ज जिंदगी की तरफ जाते दुनिया वाला आ गया। उन्होंने तो अब बैन किया, हमने तो इंडिया के मेन स्ट्रीम चैनल्स अपने टीवी पर बैन कर रखे हैं। ये अब बता रहे हैं कि ये जंग जिसके बारे में गुज़श्ता कई सौ साल से जिक्र होता रहा, वो अब सर पे आन पहुंची है कि किसी वक्त भी नकारा जंग बच जाए। अब वक्त ज्यादा नहीं है। अच्छा, एक मशहूर हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम कुर्तुबी ने भी जिक्र किया, इसमें आपने मुख्तलिफ खित्तों के बारे में, उनकी आपस की रिफ्ट के बारे में, बड़ी मशहूर हदीस है, बैज़ाल अर्द वाली बात है कि दुनिया के अंदर खराबी। उसमें एक बड़ी फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइन दी हुई। मैं उससे पूछ जाता हूँ कि हमारे इसमें क्या हो। आपने फरमाया खराब सिंध मिनल हिंद, हिंद की जो सिंध जो है, जो हमारा इलाका है, इसमें जब खराबी आएगी तो हिंद की तरफ से आए। वह खराब अल हिंद मिन सीन, और हिंद को तबाह जो है वो चीन करे। अब ये जो 1400 साल पहले गाइडलाइन थी, ये फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइन है। ये जो आप देखिएगा कि ये जो आप बताइएगा कि इस सारे आप इस सिनेरियो में, क्योंकि जो आदात शुमार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से निकालने वाले लोग जो हैं वो करते भी हैं, आपके इरशादात से सदियों से हमारे यहाँ इसका इब्न अरबी ने खास तौर पे। आपके नजदीक क्या चीन इस जंग के अंदर कूदेगा? क्योंकि हदीस तो मौजूद है। शायद शुरू में न कूदे। अच्छा, लेकिन लेटर वो उनकी अटमोस्ट एफर्ट ये होगी कि पीछे रहें। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट कर दी जाए, ठीक, मैटीरियली। ठीक है, लेकिन इसी जंग के दौरान एक वक्त आएगा, अच्छा, कि चीन कूदना पड़ेगा और रास्ता नहीं। और ये आपने खित्ते की बात कर ली, ये पूरा खित्ता ही वल्नरेबल हो गया है। वल्नरेबल हो जाएगा। जो हमारे पड़ोसी हैं वेस्टर्न साइड पर, नॉर्थ में, सब हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें, तो नजर तो यही आता है। जहाँ ये खित्ता वल्नरेबल हो गया, ठीक, और ये रीजनल लेवल पर चली जाएगी। क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग बहुत परेशान हैं, सच्ची बात है। सार्थक ने कहा था ये 21वीं सदी जो है, इट्स सेंचुरी ऑफ एंग्जाइटी, ये इस्तराब की सदी है, और इस्तराब है। जितने लोग नफ्सियाती मरीजों को रूहानियत में एक सुलेस मिलता है, एक सुकून मिलता है, इसकी तलाश कैसे की जा सकती है? रूहानियत जिसको हम कहते हैं, ये वो रूहानियत है ही नहीं जो पीछे एक्सरसाइज होती रही। सुभान अल्लाह। हमने रूहानियत को कश्फ करामात, चिल्ले मुजाहिदे, इनके नाम पर इसको हम कहीं से कहीं ले गए। रूहानियत तो इसलिए थी कि इससे तज़किया नफ्स हो जाए, और हमारी जो वो ख्वाहिशात जो हमें शरीयत के अहकामात से दूर ले जाती हैं, हम अपने नफ्स को कुचल दें और वो ख्वाहिशात जन्म ना लेने पाएं, और हम शरीयत के असूलों पर। असल रूहानियत तो वो थी। लेकिन हुआ क्या है कि इंडिया में जिस तरह उनके अपने मजहब का हुलिया बिगड़ा, हिंदुइज्म का, बिल्कुल ओरिजिनल हिंदुइज्म यकीनन कुछ और था, वक्त के साथ साथ उसके अंदर रसूमात शामिल होती गई, हत्ता कि अब वो मजहब है ही नहीं, वो रसूमात का मजमूआ है। ये कल्चरल एक पैटर्न बन गया है, माशरती जिंदगी है। इसी तरह रूहानियत के अंदर हुआ है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूहानियत में कंटेमिनेशन होना शुरू हो गई। बिल्कुल। और साधुओं की देखा देखी हम एक मखसूस तर्ज जिंदगी की तरफ जाते दुनिया वाला आ गया। खबर यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनल्स एंड 2 वेबसाइट्स को बैन कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया।
इंडिया की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट इन मिनिस्ट्री की तरफ से टेलीकॉम को डायरेक्शंस दी गई और उसके तहत कार्रवाई की गई। सेक्शन 6 का इस्तेमाल किया गया और न्यू डिजिटल मीडिया के जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको इस्तेमाल में लाकर ये एक्सरसाइज की गई और कहा जा रहा है कि पहली मर्तबा ये एक्सरसाइज किया गया है कि ये पाबंदी या ब्लॉक किया गया या बैन किया गया चैनल्स को। इसमें कहा यह गया कि क्योंकि ये जो चैनल्स थे 20 यूट्यूब चैनल्स एंड 2 वेबसाइट्स, ये फेक न्यूज़ का इस्तेमाल किया जा रहा था, फॉल्स न्यूज़ फैलाई जा रही थी, लोगों में जो ख़ास तौर पर 370 कश्मीर का मामला उसके ऊपर वीडियोस बनाई जा रही थी और उसके में प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। फिर ये कि बिपिन रावत की जो डेथ हुई उनके आर्मी चीफ की, उसके ऊपर जो है वो ऐसी वीडियोस बनाई गई और उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया। और फिर फार्मर्स का जो था वो एक प्रोटेस्ट, उसके भी हवाला दिया गया और ख़ास तौर पर जो है कश्मीर के हवाले से जो है बहुत कुछ किया गया। ये उनके जो डिटेल्स हैं वो सामने आई हैं। अच्छा, जब आप वो यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो जाके कुछ के नाम उसमें और कुछ इस तरीके से आया हुआ, एक तो ये बात आई है कि उसमें से 15 यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो एक ही ग्रुप यानी कि नया पाकिस्तान ग्रुप के अंडर वो काम कर रहे थे। तो उनकी तरफ से कहना ये है कि ये कोई क्योंकि एक ही ग्रुप के तहत काम कर रहे थे तो कोई हुकूमती रियासती इस तरीके से जो है उनको आशीर्वाद हासिल थी, यानी उनके ऊपर जो है वो किसी का हाथ था, वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल, एक प्लानिंग के तहत। कुछ एंगल्स पे बात कर लूँ, चलें अब देखते हैं कि इसमें मैं कितने एंगल्स पे बात कर पाती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में लोग यूट्यूब चैनल्स के जो ओनर्स हैं यानी कि यूट्यूब चैनल्स चलाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स, वो चाहे जर्नलिस्ट हों या कोई आम सारिफ हों, वो जब वीडियोस बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे बनाते हैं जो कि भारत के होते हैं, इंडिया के होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वो उससे अर्न करना चाहते हैं, वो व्यूज़ हासिल करना चाहते हैं। अगर कोई ये कहता है कि मसलन ये कि कोई बहुत ताने के तौर पर ये बात कही जाती है, टीज़ किया जाता है कि देखिए इंडिया के व्यूज़ लेने के लिए ये किया जा रहा है। प्रॉब्लम ये थी, ये तो बिल्कुल सच है, इससे इनकार कौन कर रहा है? देखिए, जब आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, और सिर्फ मैं ये जर्नलिस्टों की या मैं इंडिविजुअली जो यूट्यूब चैनल चला रही उनकी बात नहीं कर रही, बड़े बड़े टीवी चैनल्स के भी जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो भी कोशिश ये करते हैं कि उनके मटेरियल में भी इंडिया की न्यूज़ हो और वो जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा देखी जाएंगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो शायद 22-23 करोड़ है और जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1 अरब 22-23 करोड़ है। तो आप फ़र्क जान लीजिए। पाकिस्तान में इंटरनेट यूज़ करने वाले शायद 17% से कम हैं, पॉपुलेशन का 17% से भी कम होंगे। इंडिया में इंटरनेट यूज़ करने वाले यानी यूज़र्स जो हैं, सारिफ जो हैं वहाँ पर, वो उनकी पॉपुलेशन का 40% से भी ऊपर हैं। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कंट्री में कौन से आपका जो कंटेंट है वो देखा जाएगा और आपको उससे फ़ायदा होगा और जिसके लिए वो कर रहे हैं काम, आपका वो काम पूरा होगा। दूसरी एक और बात, उन्होंने तो अब बैन किया, हमने तो इंडिया के मेन स्ट्रीम चैनल्स अपने टीवी पर बैन कर रखे हैं। स्टार प्लस, जी सिने, इसके अलावा जी के बहुत 2-4 चैनल्स थे, उनके म्यूज़िक चैनल्स, स्टार प्लस पे जो ड्रामे आते थे, हमने इस बिना पर वो सब चैनल्स बैन किए। ये जो है हमारे कल्चर को तबाह कर रहे हैं, हमारी जो है यूथ उसको तबाह कर रहे हैं। ये तो अपनी सकाफत, अपना कल्चर, भारत का कल्चर पाकिस्तान में आ रहा है, बंद करो इनको, ये तो तबाह हो रही है ये वाली कौम, बंद कर दिया। अब देखिए, पूरी दुनिया में 2 ही इंडस्ट्रीज़ हैं, या बॉलीवुड या हॉलीवुड। या तो आप बॉलीवुड दिखाएंगे या आप हॉलीवुड दिखाएंगे। आपकी इंडस्ट्री को तो अभी देने की मतलब थी, कभी ख़त्म हो गई, अब 2-4 फिल्में बनना शुरू हो गई हैं। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि जब हम इस नाम पर किसी चीज़ पे बैन लगाते हैं कि जी कल्चर तबाह हो रहा है, तो पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर, सकाफत, लैंग्वेज, मतलब लिबास से लेकर हर चीज़ और हिस्ट्री तक सिमिलर है।